नमस्कार। हम लोग आत्महत्या यानी सुसाइड पर बात कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर बनाए हैं। अगर हम देखें या अगर हमने कई बार सुना हो कि जिन लोगों के घर में भी सुसाइड या आत्महत्या की होती है किसी ने, और उनके परिवार वालों से जब बात की जाती है तो वो यही कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें तो लगा ही नहीं कभी कि वो बच्चा या वो इंसान सुसाइड कर सकता है या आत्महत्या कर सकता है। हमें तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला, कोई साइंस या कोई सिम्टम्स दिखाई ही नहीं दिए। और ज़्यादातर लोगों की यही धारणा है कि सुसाइड या आत्महत्या के पहले कोई साइंस या सिम्टम्स या कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि हम पता नहीं कर सकते कि कोई इंसान सुसाइड करने वाला है, जबकि ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर सुसाइड के पहले कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देते हैं, जिनके ज़रिए कोई भी ये पता लगा सकता है कि ये जो इंसान है ये शायद आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, शायद ये आत्महत्या कर सकता है। और अगर इन सिम्टम्स के बारे में सभी को जानकारी हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो तो शायद हम कई ज़िंदगियां बचा पाएँ। तो आज हम इन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर किसी ने ठान लिया है कि उसे आत्महत्या करना है या किसी कारण से वो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच रहा है, तो हमें दिखाई देते हैं। किसी इंसान में हमें ये चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो वो जो भी इंसान होगा वो आत्महत्या के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। वो कहना शुरू कर देता है, यार मैं तो मर जाना चाहता हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं आत्महत्या कर लूँ, मुझे मरना है। छोटी छोटी बातों पे वो आपको ये कहता हुआ दिखाई देगा कि काश मैं मर जाता तो अच्छा होता, मैं आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। या फिर आत्महत्या के बारे में बातें करना शुरू करेगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके साथ क्या होता है, कैसा होता है, किसी चीज़ से मरने से कैसा फील होता है, अगर फंदा लगाना है तो उससे तकलीफ़ कितनी होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो इंसान इस बारे में सोच रहा है वो बातें करना शुरू कर देता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे डांट के भगा देते हैं। दिमाग ख़राब है क्या, पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, चलो जाओ अपने कमरे में, चुप रहो, ये मत करो, हम उसे ये कह रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जिन घरों में भी ये हादसा घटित हो चुका है, अगर आप गहराई से उन लोगों से बात करेंगे या आपको पता चलेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो सिम्टम मैं आपको बताने वाली हूँ उनमें से कई सिम्टम उस इंसान में पहले से दिखाई दे रहे थे पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा वो लोग कई सारी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं जिनसे आत्महत्या की जा सकती है। वो सामान अरेंज करना शुरू कर देते हैं आत्महत्या करने के पहले। अगर बहुत ज़्यादा सडन इम्पल्स में कि एकदम से किसी चीज़ पे गुस्सा आया और आत्महत्या कर ली, वो स्थिति नहीं बन रही है और पहले से ही किसी समस्या को लेकर आत्महत्या की जा रही है, तब फिर ये चीज़ होने लगती है। वो सामान जुटाना शुरू कर देता है। अगर फांसी लगाने के बारे में सोच रहा है तो रस्सी की व्यवस्था करना शुरू कर देगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। अभी तो ऑनलाइन नेट पे कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो नेट पे सर्च करना शुरू कर देगा कि सुसाइड के लिए फंदा कैसे बनाया जाता है, या अगर उसे जहर की ज़रूरत है या पॉइज़न की ज़रूरत है तो वो उसे परचेज़ करने की कैसे वो परचेज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें उस बारे में सोचने लगेगा। या फिर वो ये देखने लगेगा कि अगर घर में पड़ी हुई किसी चीज़ से वो ऐसा कुछ कर सकता है, तो वो उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत अगर देखा जाए, या उन चीज़ों के बारे में ध्यान देना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने लगता है कि कैसे मरा जाए। अगर वो प्लान करके सुसाइड कर रहा है और किसी चीज़ से सच में परेशान है तो ऐसा हमें दिखाई देने लगता है। इसके अलावा होपलेसनेस, यानी कोई उम्मीद नहीं है, ये बातें वो बार बार कहने लगता है। उसमें उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर होने की कोई उम्मीद नहीं है। हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है। उसे ये लगने लगता है कि कोई भी इंसान अब उसकी मदद नहीं कर सकता है। वर्थलेसनेस महसूस होने लग जाती है। उसे लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए किसी भी तरीके से वर्दी ही नहीं हूँ, इस दुनिया में कोई इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं हूँ। तो अगर हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस तीनों चीज़ डेवलप हो गई है तो फिर उसे जीना ही नहीं चाहिए। अगर उसे ये उम्मीद ही नहीं है कि कोई उसकी मदद कर सकता है, अगर उसे लगता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सकता है, उसकी जो समस्या है उससे उसे आज़ादी मिल सकती है, या फिर उसे ये लगता है कि वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल बेकार है, वो किसी के काम का ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है,
तब फिर वो अगर इस तरह की बातें कर रहा है या ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सामने वाले इंसान में, तो वो इंसान इस बारे में सोच रहा है कि भविष्य में वो सुसाइड करना चाहता है या आत्महत्या के बारे में उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं। इसके अलावा उसमें जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती है और उसके पास कोई सामान है जिसे वो बहुत प्यार करता है, जो वो किसी को नहीं देना चाहता, वो दूसरों को देना शुरू कर देता है। जैसे अगर बड़ा भाई है और उसके पास कोई बैट है जो उसे बहुत पसंद है, या कोई डायरी है किसी लड़की को, या पर्स है कोई, तो वो अपने छोटे भाई बहनों को या किसी को देना शुरू कर देंगे, या विल बनाने की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें वो देना शुरू कर देंगे जो कि हम लोगों के लिए शॉकिंग होता है, और हम लोग ये सोचते हैं अरे वाह, चलो भाई बहन में बहुत प्यार हो गया है, और हमें अच्छा लगता है कि चलो ये सडन चेंज है, पर इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पे भी हमें गहराई से सोचना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है, इसलिए सारी चीज़ें बेहतर करता जा रहा है। इसके अलावा वो ज़्यादातर लोगों से अचानक से कुछ वक्त के लिए ही, हालांकि वो विड्रॉन होना शुरू हो जाता है, समाज और सोसाइटी से कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे ज़िंदगी किसी भी काम की नहीं लगती है, पर फिर भी सब लोगों को एक इनफॉर्मल गुड बाय सा कहना शुरू कर देता है। वो कहना शुरू कर देता है, अच्छा चलो कल मिले या ना मिले, आज हम ये कर लेते हैं, अच्छा चलो शायद कल हो ना हो, आज हम ये कर लेते हैं। इस तरह की बातें उदासी के साथ कहना शुरू कर देता है। वो एक गुड बाय सा फील कराने लगता है लोगों को, थोड़ा बहुत, मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ध्यान दिया जाए इन बातों पे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के लोग बाद में इस तरह का आत्महत्या का कदम उठाते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा खुशी, एक आनंद उसमें डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि उसने डिसाइड कर ही लिया है कि अब उसे जाना ही है इस दुनिया से, इस दुनिया को अलविदा कहना ही है, सबको उसने अलविदा कहना शुरू कर दिया है, तो वो बहुत शांत रहने लग जाएगा। एक पीस ऑफ माइंड उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, उसकी सारी तकलीफ़ों का अंत होने वाला है, और उसे अब ये दुनिया छोड़ के जाना है जिसमें उसके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो अचानक से वो इंसान बहुत पीसफुल माइंड के साथ बहुत शांत हो जाएगा, काफ़ी सुकून हो जाएगा उसमें। उसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो जाना ही है, उसने डिसाइड किया हुआ है, उसने प्लानिंग की हुई है। कई बार कुछ लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी अपनाने लगते हैं, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जैसे अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना, बहुत ज़्यादा नशे का इस्तेमाल करना। उनको पता है कि ये सारी चीज़ें उसके शरीर के साथ नुकसान कर सकती है, पर क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि आज नहीं कल उन्हें आत्महत्या करनी ही है, उनकी ज़िंदगी में उनकी तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं हो रहा है, उनके पास आत्महत्या करने का एक प्लान है जिसे वो कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस शरीर का अब उसके बाद कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो चले ही जाना है। तो वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, जैसे नशे का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, जो कि उनके रूटीन हैबिट से बहुत डिफरेंट है, पता होते हुए भी कि ये सारी चीज़ें उन्हें नुकसान करेगी, ये चीज़ें वो लोग करना शुरू कर देते हैं। उन्हें स्लीप प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा दूसरों से मिलना जुलना और ये सारी चीज़ें वो कम करके अपने ही अंदर रहने लगते हैं। आप बार बार ऐसे लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि मुझे तो अब काश में मर जाता तो अच्छा होता, मुझे तो चले ही जाना है, ये सब अब किस काम का, ये दुनिया तो बेकार है, ये निरस है। इस तरह की बातें वो लोग करने लगते हैं। कई लोग जो महापुरुष होते हैं वो इस तरह की फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों के लिए ये चीज़ें सामान्य नहीं हैं। सामान्य इंसान जैसा वो रहता था वैसा नहीं रह के ये अलग सा कुछ करने लगता है। ये सुसाइड के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और अगर हम बारीकी से ध्यान दें तो हम किसी इंसान की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स थे जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर पता लगने देंगे या बताएंगे तो शायद हम सब लोग मिलकर कुछ ज़िंदगियां बचा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।